सभी सम्मानित मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। आज का उपदेश बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश है। इसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि हमारे शरीर का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लीवर और किडनी। लीवर और किडनी की हम सफाई कैसे करें, इसकी हम देखभाल कैसे करें, इसकी हम सुरक्षा कैसे करें, ये दोनों ही जानकारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा और हर एक मित्र तक इसे पहुंचा दीजिएगा, जिससे वो भी ये जानकारी को अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। एक दिन भगवान बुद्ध अकेले ही भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति को बहुत ही दीन और हैरान देखकर उन्होंने पूछा, क्यों भैया, क्या बात है? वह बोला, मैं बहुत ही गरीब हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने अचरज से पूछा, तुम सच नहीं बोल रहे हो भैया? तुम सच नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं आपसे ठीक कहता हूं। अच्छा, तो तुम एक काम करो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास 2 कान हैं? उसने कहा, हाँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, एक कान काट कर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1000 सिक्के दूंगा। नहीं, मैं अपना कान नहीं काट सकता हूं, वह आदमी ने कहा। तो अपनी 2 आंखों में से एक आंख दे दो, इसके मैं 5000 सिक्के दे सकता हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तो एक हाथ ही दे दो, 10,000 सिक्के के बदले मैं दूंगा। इस 2 हाथ के बदले मैं आपको 10,000 सोने का सिक्का दूंगा। वह आदमी कहा, जी नहीं, यह नहीं हो सकता है। तब बुद्ध ने कहा, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास एक दूने यानी 2000 से अधिक, 2000 से ज्यादा के कान हैं, 5 दूने 10, 10,000 से ज्यादा की आंखें हैं और 10 दूने 20, 20,000 से ज्यादा के हाथ हैं। जब कान, आंख और हाथ का इतना मूल्य है तो तू पूरे परिवार का, तो पूरे शरीर का अपना समझ ले, कितना बड़ा मूल्य है, तू कितना बड़ा धनी है। कभी सोचा? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए आंखें हो, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हो, भला उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है? मित्रों, इस छोटी सी कथा से, छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब मित्रों, जानते हैं अपने शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंगों के बारे में, लीवर और किडनी। मित्रों, आप लोग समझते हैं, अगर हमारे शरीर का ये लीवर अगर गड़बड़ हो गया तो हमारा जीवन ही समाप्त। किडनी गड़बड़ हो गई तो किडनी ही समाप्त। अब हमारे लीवर और किडनी में गंदगी क्यों जमा होती है, क्या कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। ये क्या, इसे बीमार कौन करता है? हम आप। क्या हमारा जन्म होता है हम बीमार होके आते? नहीं। क्या ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति हमारे साथ 2 आंख करता है, एक को निरोगी बनाता है, एक को रोगी बनाता है? नहीं, एक ही आंख करता है। हम रोगी और निरोगी रहना ये हमारे हाथ में। हम चाहे तो निरोगी रहें, हम चाहे तो रोगी हो जाए। अब इसे समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा अपने शरीर के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं हमारा शरीर कैसे बना, पहले जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर ये 5 तत्व और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्वों से और इन 3 दोषों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगर हमारे शरीर में 5 तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी होती है तो भी हमारे शरीर में विकार होते हैं। और ये हमारे शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, जब हमारे ये 3 दोष डिसबैलेंस होते हैं तभी हमारे शरीर में विकार होता है। अभी हमारे शरीर के 3 दोष कैसे डिसबैलेंस होते हैं, कैसे बिगड़ते हैं? ये टोटल पे टोटल हमारे खान पान पे डिपेंड है।
हमारे प्रकृति के नियम पे डिपेंड है, हमारे पानी पीने के नियमों पे डिपेंड है, टोटल पे इसी पे डिपेंड है। अगर आप चाहें तो इसे सुरक्षित रख सकते हैं। अभी दोस्तों हमें जानते हैं कौन से दोष बिगड़ने पे कौन सी बीमारी होती है। अगर आपके शरीर में वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 70 से 80% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है, और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो आप समझ गए 100% बीमारियां इन 3 दोषों की कमी से होती है। तो जितनी भी जानकारी आप ले पाएं इन 3 दोषों के बारे में उतनी जानकारी लीजिए और उसका फॉलो करिए, उसका पालन करिए, और कौन सी चीजें हमें खाना है कौन सी नहीं खाना वो चीजें हटा दीजिए। ना तो आपका किडनी कभी बीमार होगा, ना तो आपका लीवर, ना तो आपका दिल, ना तो आपकी आंतें, कुछ नहीं बीमार होगा। ये आप जान लीजिए, ये हो गया। तो अब हमको ये जानने की जरूरत है ये हमारे शरीर में कब से कब इनकी प्रवृत्ति रहती है। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 से 15 साल के बीच जब हमें बाल्यावस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। यानी इस समय हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है। वो हमारे शरीर के गुणों के हिसाब से बनता है, वो प्रकृति का देन है, प्रकृति का नियम है, वो प्रकृति अपने हिसाब से। लेकिन एक कफ और ज्यादा ना बने इसको हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बच्चे तब होते हैं, बच्चे को केयर कौन करेगा, पेरेंट्स केयर करते हैं। तो पेरेंट्स का कर्तव्य होता है कि हम ऐसी कोई चीजें ना बच्चों को खिलाएं जिससे उनका कफ दोष बढ़ जाए। तो चीजें हमें नहीं देना, क्योंकि वो बच्चा नहीं जानता। और आप देखते होंगे जब छोटा सा बच्चा होता है तो फिर सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, एक टीवी, ये तमाम बीमारियां होती हैं। और वो जब 0 से 14 साल के बीच होता है वो अनजान होता है, लेकिन उनमें पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें ना खिलाएं। लेकिन आज का पेरेंट्स क्या है, रात में हम देखते हैं, आप बाहर जाइए रात 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे क्या खिला रहे हैं, उन्हें आइसक्रीम खिला रहे हैं, उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं। तो आप खुद उसे बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं, तो दोस्तों आपको जागरूक होना होगा, बच्चा नहीं समझ रहे। अब आप समझ गए कफ दोष। अगर एक दोष पे हम चर्चा करें बड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो शॉर्टकट में आप जान लीजिए कफ दोष को बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं देना है अपने बच्चों को। ये हो गया। अब जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आते हैं, यानी 14 से 15 से 20 से जब हम 60 साल के बीच में होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, तब हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति ज्यादा होती है, हमारे शरीर में पित्त ज्यादा बनता है। ये हमारे प्रकृति के हिसाब से बनता है। और पित्त क्या है, एसिड है। अगर हमारे शरीर में एसिड नहीं बनेगा तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। एसिड बनना जरूरी है, प्रकृति की देन है। ये तीनों दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं और तीनों दोषों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बस हमें ये केयर करना है, हमें ये ध्यान देना है कि हम ऐसी कोई चीजें ना खाएं जिससे हमारा पित्त प्रवृत्ति बढ़ जाए, पित्त और बढ़ जाए। तो पित्त बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं खाना। और हम जब 60 साल से ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर में वात वाव होता है ज्यादा, तब हमें वात से संबंधित बीमारियां होती है जो हमारे शरीर में 80% होती है। तो आप समझ गए दोस्तों आपके शरीर में कब से कब क्या प्रवृत्ति होती है, तो उस समय आपको केयर करना है। तो ये हमारे लीवर और किडनी बीमार कब होती है, क्यों हो, इसे हम बीमार करते हैं। और ये सबसे ज्यादा लीवर और किडनी कब आपकी बीमार होती है, जब आप युवा अवस्था में आते हैं। और युवा अवस्था में ही आप वो सारी गलतियां करते हैं, युवा अवस्था में वो सारी आप गलतियां करते हैं जिससे आपकी किडनी और लीवर परेशान होता है, बीमार हो जाता है, उसमें कचड़े जम जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप खुद करते हैं। और यही युवा अवस्था जो 15 से 60 साल के बीच के, और इसी में सारी बीमारियां अपना घर कर जाती हैं। और जब 60 साल की क्रॉस होते हैं, 60 साल पहुंचते हैं, तो दोस्तों आपको उसके बाद आपको बुढ़ापा घेर लेता है। आप सोचते हैं हम बुढ़ापा हो गए इसलिए हमें बीमारियां हो रही। तो बीमारियां तो आपने युवा अवस्था में पाला, उस समय आपके शरीर के सारे अंग तेज काम करते थे, युवा थे। अब युवा अंग भी बूढ़े हो गए तो बीमारी और बूढ़ी हो गई। अब उसी में आप देखते होंगे किसी को 15 साल पे, किसी को 20 साल पे, किसी को 30 साल पे हार्ट अटैक आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, थायराइड की बीमारी हो रही, प्रोस्टेट की बीमारी हो रही है, तमाम स्ट्रोक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, तो उसी में जो अपने दिनचर्या को बैलेंस करके रखता वो दोस्तों उसको नहीं आता है। जो उसी में बहुत ज्यादा बाहर की चीजें, जो चीजें नहीं खानी वो खाता है, तो उससे हार्ट अटैक तमाम बीमारियां आती हैं। यानी कि बीमारी हम खुद पाल रहे हैं।
बीमारी आना ना आना ये हमारे हाथ में है, सिर्फ आप ये 3 दोष को बैलेंस कर लीजिए। अब हम चलिए जानते हैं हमारे किडनी और लीवर क्यों परेशान होते हैं, इसमें गंदगी क्यों जमा होती है। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दोस्तों, आप सफेद कपड़ा पहन लीजिए, कभी भी सफेद, तो उस दिन आप क्या करते हैं, बहुत बचा के चलते हैं, कहीं ऐसे स्थान पे ना छू जाए कि इसमें दाग लग जाए। और जब उसमें दाग लग जाता तो फिर आप तरह तरह के केमिकल डाल के, कहीं नींबू डाल के, कहीं कुछ डाल के उसे धुलते हैं, सफाई करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? सफाई करते हैं, वो दाग को छुड़ाते हैं और उस दिन बहुत सेफ्टी से रहते हैं। ये आप समझ गए दाग कैसे लगता है। तो ये आपका जब ये पाचन तंत्र है, जो आते हैं, ये जो किडनी है, इसमें दाग कैसे लगता है, इसको आप समझ लीजिए। अब आप मान लीजिए क्या खा रहे हैं, कोई भी आर्टिफिशियल चीज आप बाहर के ले लीजिए, चाहे टोमेटो सॉस ले लीजिए, चाहे आइसक्रीम ले लीजिए, और चाहे कोई भी डिब्बा बंद सामान ले लीजिए। चलिए हम एक चीज उठा लेते हैं, चाहे कोई मीठा उठा लीजिए, हम एक चीज उठा लेते हैं, आइसक्रीम को उठा लेते हैं। आइसक्रीम किससे बनता है? इसमें कुछ ऐसे बेस डाले जाते हैं, इसे कलर बनाया जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और इसे सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों, 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले होंगे, जिसे हम कीटनाशक कहते हैं। और ये किससे बनता है? शायद कहते हैं दूध से बनता है, दूध से बनता है। और इसमें कुछ मैदा वगैरह वगैरह क्या क्या बढ़ता है, सारी चीजें से बनता है, आइसक्रीम बनती है। अब इसे 1 साल सुरक्षित रख दिया गया। अब वही आइसक्रीम आप अपने सफेद कपड़े पे आप गिरा दीजिए, देखिए उसका दाग लग जाएगा, दाग लग जाएगा, फिर रगड़ रगड़ के छुड़ाएगा। अब वही चीजें आप खा रहे हैं, तो वो चीजें जब आप खा रहे हैं वो आपके आंतों में जा रहा है, आपके पेट में जा रहा है, तो चीजें क्या करेगा, दाग लगाएगा कि नहीं लगाएगा। लेकिन उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, उसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। और बार बार यही बाहर की चीजें खा रहे हैं, जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं। ये सारे कलरफुल हैं और ये सारे चीजों में प्रिवेंटिव डाले गए, वो चीजें डाली गई हैं जो कि आपके आंतों में दाग लगा। अब वो तो किसी तरह से आपका पाचन तंत्र उसे पचा दिया। फिर सफाई का काम कौन करता है? किडनी करती है। और जब ये सारे कचरा की चीजें आपके किडनी में जाएंगे, किडनी में जाएंगे, जैसे जो भी गंदगी जाएगी किडनी वाश करेगी, वो वाश वही तो करती है, वहां पे भी गई तो वहां पे भी जाके दाग लग गया। अब वैसे जो गंदा पानी पिएंगे वो भी वहां पे गया, वो जम गया, तो बाद में आप देखते होंगे क्या हो गया भैया, किडनी स्टोन हो रहा है। बहुत सारे मरीज निकल रहे हैं, किडनी स्टोन निकला, पित्त का स्टोन हो, क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें आप खुद इसे पाल रहे हैं, खुद आप पाल रहे हैं। तो इन सब चीजों को आपको सुरक्षित रखना है तो कुछ चीजें आपको छोड़ना होगा। फिर सफाई के लिए हम बताते हैं क्या करना। तो वो चीजें पहले कारण को हटाना होगा। सबसे बात जान लीजिए दोस्तों, आपका कारण है, जैसे आप सर्विस करते हैं, आपकी सुबह होती है और शाम तक दिन भर भाग दौड़ करते हैं। अगर ऑफिस का काम है तो आप जल्दी जल्दी से तैयार होकर के ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में पूरा 8 से 10 घंटे की ड्यूटी देते, फिर घर पे आते, फिर अगले दिन आपको कहीं ऑफिस में लेट ना हो जाए, आपका बॉस डांट ना पड़ जाए, या आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं वहां डांट ना मिल जाए, तो आप टाइम से पहुंचने का प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों कर रहे हैं? कारण है, आपको पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए? आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं, गाड़ी लेना है, घर लेना है, बंगला लेना है, एरोप्लेन से चलना है, आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, अपने बच्चों को अच्छी से शिक्षा देना है, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये सारे कारण है। अगर ये सारे कारण आप हटा देंगे तो आपके जीवन में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। सिर्फ आप एक सन्यासी हो गए। और सन्यासी को क्या चाहिए? एक टाइम का भोजन चाहिए और बदन पर लपेटने के लिए कपड़े चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो वो ना तो चिंता है, ना तो उसके पीछे का कोई कारण है जिससे वो पैसा कमाए। वो पैसा कमाएगा ही नहीं, वो खुशी हमेशा खुश रहेगा। तो आप कारण है, तो उसी तरह से सारे कारण को पहले हटा दीजिए। किस कारण से आपका लीवर और किडनी खराब होता है? गंदगी जमती है। एक गंदगी जो आप कचड़े खा रहे हैं ना, कचड़े को खाना बंद कर दीजिए। एक बाहर की जितनी चीजें कचड़ा है, अब जब आप कचड़ा खाएंगे तो कचड़ा ही तो होगा हाथ में, शुद्ध कहां होगा? तो क्या क्या आपको नहीं खाना है, आज से हटा दीजिए। 21 दिन के लिए सिर्फ हटा दीजिएगा मित्रों। जो भी मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, आज से संकल्प कर लीजिए 21 दिन के लिए। मैं ज्यादा दिन नहीं कह रहा हूं। और ये चीजों को आपको छोड़ने से आपके मर नहीं जाएंगे, कोई हानि नहीं होगी आपको, सिर्फ फायदे ही होंगे। ये सारी चीजें आप 21 दिन के लिए छोड़ना है, बस ज्यादा दिन के लिए क्या नहीं, क्या क्या छोड़ना है, इसको हम हर एक वीडियो में चर्चा करते हैं। और हर एक वीडियो, हर एक बीमारी की जड़ यही चीजें हैं। इसे आज अभी से तुरंत हटा दीजिए। और ये भी नहीं है कि इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, इसका ऑप्शन बहुत सारे हैं। पहले नहीं थी, 50 साल 60 साल पहले, 70 साल पहले चीजें नहीं थी तो आदमी नहीं जिंदा रहता था, तो भी आदमी जिंदा रहता था और जिंदा है।
बाहर पहले के रोग आज भी हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। मेरे पिताजी 95 ईयर्स के हैं, आज तक मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूं। 50 साल से तो मैं उन्हें जान रहा हूं, जब से जानने लायक हुआ। एक टैबलेट उनको देने की जरूरत नहीं है, घर में डॉक्टरों की भरमार है, वो इतने स्वस्थ हष्ट पुष्ट है। क्या कारण है? उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी दिनचर्या। तो दोस्तों, आप जो ये कचड़े खा रहे हैं ना, वो लोग ये कचड़े नहीं खाते, मैगी को किचुआ मानते हैं। मैगी वैगी पिज्जा बर्गर कुछ नहीं खाते, न तो बाहर की कोई चीज खाते हैं। तो आप क्यों खा रहे हैं? ये सारे कचड़े हटा दीजिए। कौन कौन से कचड़े हैं जिसे आज से अभी से आपको छोड़ना है? चीनी से बनी हुई कोई चीज मत खाइए। इसे पचाने के लिए आपको पाचन तंत्र को 8 से 10 घंटे लगता है। चीनी से बना हुआ कोई पदार्थ आप खा रहे हैं। नेचुरल मीठा खाइए। सेब नेचुरल होता है, इसमें नेचुरल मीठा होता है। अमरूद नेचुरल मीठा होता है, पपीता नेचुरल मीठा होता है, काजू बादाम ये सारी चीजें नेचुरल मीठा होता है। गुड़ खाइए, देसी गुड़ खाइए, राब खाइए, ये नेचुरल मीठा होता है। गन्ना का रस पीजिए, गन्ना चूसिए, ये सारे नेचुरल चीजें हैं। अगर आपको मीठा का शौक है तो ये नेचुरल चीजें खाइए, आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो क्या नहीं खाना है? चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। मैदा बनता तो गेहूं के आटे से, लेकिन ऊपर की लेयर हटा ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता, और यही तो अच्छा चीज है, इसे हटा लिया गया तो क्या पता चिकना बना। और चिकनी चीजें आप जितना खाएंगे वो आपके आंतों में जाके जमा होगी, आंतों को बीमार करेंगी, कब्ज, गैस, एसिडिटी बनेगी। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल, रिफाइन करने तेल में इसमें 5 से 6 प्रोसीजर करना पड़ता है, 4 से 5 तरह के केमिकल डाले जाते हैं, और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसके सारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लिए खाते हैं, जबकि मिलता क्या है? हमें बेड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, लेकिन हमें एडवर्टाइज करके ऐसे भ्रमित कर दिया जाता है कि हम उसी पे अट्रैक्टिव हो जाते हैं और वही खाने लगते हैं। तेल खाना है तो शुद्ध आप बीन्स खरीद के लाइए, चाहे सोयाबीन का खाना है, चाहे मूंगफली का खाना है, जिस चीज का आपको तेल खाना है, ये सारी चीजें आप खुद खरीद के लाइए, जाइए चक्की से तेल निकलवाइए, उसे आप खाइए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए। तो रिफाइन किया हुआ तेल क्यों नहीं खाना? आप समझ गए, खाइए, लेकिन अपना निकलवा के खाइए, ये रिफाइन किया हुआ नहीं, शुद्ध नेचुरल चक्की का निकला हुआ खाइए। और डालडा, तो रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई भी चीज आपको नहीं खाना है। सफेद नमक मत खाइए, इसके स्थान पर सेंधा नमक या काला नमक खाइए। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद कोई भी सामान आपको नहीं खाना है। ये सारी चीजें किससे बनता है? मैदे से, चीनी से, और इसे रिफाइन में छाना जाता है। उसे हमें स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाले जाते हैं, और इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाला जाता है। ये जो सारी चीजें डाली जाती है, ये हमारे आंतों में जाके दाग जमाती हैं और किडनी को एकदम गंदा कर देती है। ये सारी चीजें तो कचड़े हैं जो जाके मेरी आंतों को परेशान कर रहा है, मेरी किडनी को परेशान कर रहा है, मेरे लीवर को एकदम डैमेज कर दे रहा है। ये सारी चीजें आज से अभी से आप हटा दीजिए। आज से अभी से कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आप मत लीजिए, चाहे वो फ्रिज में रखा हुआ हो, यहाँ तक कि फ्रिज ही घर से निकाल दीजिए, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। इसके पीछे का भी रीजन है, आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर से जब आप कोई भी ठंडी चीज खाएंगे तो दोस्तों आपके उस शरीर का कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब होगा। हाँ, अगर आपको डॉक्टर ने बताया है इस कंडीशन में, किसी मरीज में, किसी मर्ज में आपको ठंडी चीजें लेना है तो कंडीशन में लीजिए। बाकी हमारा आयुर्वेद शास्त्र यही कहता है, हमें कभी भी कोई ठंडी चीज नहीं लेना है, हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से ही खाना पीना है। अगर आप शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी खाएंगे, खाना नॉर्मल सब चीज खाएंगे, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। इतना चीजें आप हटा दीजिए, कभी भी आपका कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, कोई बीमारी नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ 21 दिन करके देखिए, 21 दिन, बस ज्यादा नहीं, 21 दिन। और एक प्रकृति का नियम आप अपना लीजिए, जिससे आपके शरीर के सारे अंग अपने आप रिपेयर हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम आप जरूर अपनाइए। आपको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए और चिंता मुक्त जीवन। चिंता कभी मत करना, चिंता चीता के समान होती है, चिंता बिल्कुल मत करना है। और दोस्तों 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, इसके लिए आपको 9 बजे सोना पड़ेगा। लेकिन आज के लाइफ स्टाइल से नामुमकिन है, तो चलिए 10 से 11 बजे तक आप सो ही जाइए और 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास तुरंत गुनगुना पानी पीजिए, हो सके तो नींबू निचोड़ लीजिएगा, नींबू, गुनगुना पानी और नींबू। लेकिन जब भी नींबू निचोड़िएगा, एक कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही निचोड़िएगा, किसी और बर्तन में नींबू निचोड़ के मत पीजिएगा।
नहीं तो आपको उल्टा नुकसान कर जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया। अब आपको 5 बजे अपना घर छोड़ ही देना, 5 बजे लेटेस्ट अपना घर आप छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे तक आपको जम करके अपने घर से बाहर बिताना है, चाहे पार्क में जाइए, चाहे खुले आसमान में कहीं जाइए, लेकिन जहां पे मिट्टी हो और घास फूस हो, पक्की रोड पर नहीं। अब वहीं पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर डेली करना है और 2 योगा करना है जो आपके आंतों के, आपकी किडनी की एकदम रिपेयर कर देगा। बिना किडनी के जो भी सारे कचड़े जमे हुए निकाल के बाहर कर देगा। क्या है? अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट। ये 2 योगा जरूर आप करिए। 2 योगा अगर आप डेली कर रहे हैं तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं। अब 5 से 7 यानी 2 घंटे का जो आप समय देंगे अपने लिए, प्रकृति में देंगे, अब इसी में ढेर सारा योगा अपना करिए, वहीं सूर्य की धूप में बिताइए। अब सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपके स्वास्थ्य की रक्षा होती है। अब इतना काम आपने कर लिया तो नेचुरली आपका शरीर सारी बीमारी को खा जाएगा, सारी बीमारी। और सिर्फ 21 दिन करके देखिए, 21 दिन के बाद आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो स्वतः 50% तो ठीक हो जाएगी। और अगर आपने इसको फिर ऐसे 21 दिन करके 21 दिन तक, 1 साल तक आपने इन सारे नियमों का पालन कर लिया तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर से गायब हो जाएगी। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों कोई बीमारी होगी भी नहीं। आप अपने आप को देखिए कितना फिट मालूम देते, कितना फिट। सिर्फ 21 दिन का फॉलो करिए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप 21 दिन फॉलो किया तो आपकी जान निकल गई या आपके शरीर में कोई नुकसान हो गया। कुछ नुकसान नहीं होना भैया, कुछ नुकसान नहीं होना। आप करके देखिए। तो दोस्तों ये आपने फॉलो कर लिए। तो चलिए कुछ आपको बताते हैं जिससे आप आंतों की और किडनी की गंदगी को दूर किया जा सकता है। क्या खाना है? आप अपने खाने में हरी साग सब्जियां खूब शामिल करिए, जितना हो सके। अनाज कम खाइए, हरी साग सब्जी ज्यादा खाइए। अनाज आप 2 रोटी लीजिए, आप उसके बदले में 3 कटोरी सब्जी लीजिए। अनाज कम और सब्जी ज्यादा। 24 घंटे में 1 बार अनाज खाने का प्रयास करिए, 1 बार सलाद खाने का प्रयास करिए, 1 बार फल फूल खाने का प्रयास करिए और 1 बार दोस्तों ऐसे हरी साग सब्जियां ही खाइए। इस हरी साग सब्जियां, फल फूल, बीन्स, मल्टीग्रेन आटा, मिक्स दाल, ओट्स, दलिया, ये सारी चीजें अपने खाने में आप शामिल करिए। सजीव वस्तुएं ज्यादा खाइए, निर्जीव बहुत कम खाइए। आपको ये खाना है। और दोस्तों क्या, आप अपने डेली रूटीन में 3 से 4 आंवला खाइए। ये आपकी आंतों की गंदगी, आपकी किडनी की गंदगी एकदम साफ कर देगा। आंवला दोस्तों 12 महीने मिलता है। देखिए ताजा कच्चा आंवला 2-3 रोज खाइए। जब तक आंवले का सीजन 6-7 महीना तो डेली मिलता है, 6-7 महीना ऐसे कच्चे खाइए। इसकी चटनी खाइए, इसका अचार खाइए, इसका मुरब्बा खाइए। मुरब्बा तो 12 महीना मिलता है, मुरब्बा खाइए। और मुरब्बा लेकिन एक गुड़ वाला खाइए, चीनी वाला मुरब्बा मत खाइएगा, वो नुकसान कर जाएगा आपको। गुड़ में बना के घर पे मुरब्बा खाइए, गुड़ वाला। तो गुड़ वाला मुरब्बा खाइए, ये सारी चीजें खाइए। और जब आंवले का सीजन जाने लगे तो आंवले को लाइए, आप इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसका चूड़ बना लीजिए। एक चम्मच चूड़ रोज खाइए नॉर्मल पानी से, तब भी आपको आंवले वाली सारी शक्ति। ये आंतों की सफाई, किडनी की सफाई करने का अति उत्तम नेचुरल तरीका है। ये प्रक्रिया अगर आपने अपना लिया, हो गया तो दोस्तों ऐसे भी हो गया। और आज आपको एक जूस के बारे में बताएंगे। एक जूस, 1 गिलास जूस आपको लेना है। क्या लेना है? जिसे हम कहते हैं दोस्तों सफेद कद्दू। सफेद कद्दू, इसकी कोहड़ौरी बनती है जो सब्जी में डाली जाती है, सब्जी बनाई जाती है। और इसे कहीं पेठा वाला कद्दू कहते हैं, 2 नाम से जाना जाता है। सफेद कद्दू और पेठा वाला कद्दू, ये दोनों दोस्तों, ये कद्दू दोनों एक ही हैं, 2 नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है सबसे पहले हमें जान लेते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए व अन्य और तरह से प्रोटीन्स और विटामिन इसमें पाए जाते हैं। इतने सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। और सारे पोषक तत्व हमने पहले बता दिया, आपका शरीर इन्हीं पोषक तत्वों से बना हुआ है। अब इसे हमको कैसे जूस निकालना है? इसका हमको जूस पीना है। कब पीना है जूस निकालना? तो आप ही जान रहे, ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, मिक्सर में डालिए। ऐसे कैसे डालिए? आप 200 ग्राम जूस लेना है। तो 200 ग्राम आपको जूस लेना है। कब पीना है? रोज सुबह खाली पेट। रोज सुबह आपको खाली पेट 3 दिन आप पी लीजिए। 3 दिन लगातार आप पी लीजिए। 3 दिन में आपकी आंतों की, किडनी की सारी सफाई हो जाएगी। फिर आप देखिएगा किस तरह से आपके शरीर में एक नया बदलाव होगा। आपकी शरीर एकदम फुर्त, भूख एकदम खुल के लगेगी। आपकी बाथरूम खुल के साफ होगी, बहुत सारी बीमारियों से बचा देगा।
बस इतना बात का आपको ध्यान रखना है। जब इस जूस को पीना है, इस जूस को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी मुंह में नहीं डालना। 1 घंटे पहले नोट करिएगा इस बात को, 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है। और इस जूस को पीने के 3 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। जब आप जूस पिएंगे, जैसे आपने जूस पिया 8 बजे, 8 3 11, 11 बजे तक आपको मुंह में एक घूंट पानी भी नहीं डालना है, ना तो एक बिस्किट डालना है, यानी कि मुंह में कुछ नहीं जाना है। ये जान लीजिए आप व्रत हैं 3 घंटे का, 3 घंटे का। 3 दिन इसी तरह से जब आप करेंगे तो 3 घंटे में पूरी आंतों की सफाई कर देगी, आपको बाथरूम एकदम साफ आने लगे। और 3 दिन ये प्रक्रिया अपनाइए। आंतों की सफाई, किडनी की सफाई करने का सबसे बढ़िया ये उपचार है दोस्तों, बहुत बढ़िया उपचार है। बाकी उन नियमों का आप पालन कर लीजिए और वो कारण को हटा दीजिए। आपके पेट में गंदगी ही ना आए, आपकी किडनी में गंदगी ना आए। अपने किडनी और लीवर की दोस्तों सुरक्षा करिए। ये हमारे शरीर के सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसकी सुरक्षा करना हमारे अपने हाथ में, अपने हाथ में। और दोस्तों उन सब चीजों को खाने से मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, इस प्रक्रिया को अपनाइए। हाँ, नींबू पानी आप दिन भर में पीजिए, इससे भी आंतों की सफाई होती है, इससे भी पेट की सफाई होती है। त्रिफला चूर्ण का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो आप त्रिफला चूर्ण भी लिया करिए। तो रोज त्रिफला चूर्ण रात में आप लीजिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब आपका पेट साफ होने लगेगा तो दोस्तों होगा। लेकिन आपके पेट में कचरे ना हो, सफाई बनी रहे, तो जो चीजें हमने बताया उसे आप हटाइए और इसे फॉलो करिए। सभी मित्रों से यही उम्मीद करते हैं कि मित्रों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सब लोग ये प्रक्रिया अपनाएं और अपने शरीर की घर पर रहकर सुरक्षा करें।